की फ्रेम एक ऐसा एडिटिंग टूल है जो आपकी वीडियो को स्मूथ एंड इंगेजिंग बना सकता है। इस वीडियो में मैं आपको की फ्रेम के बारे में बेसिक टू एडवांस एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो की फ्रेम होता क्या है? बेसिकली की फ्रेम एक ऐसा पॉइंट होता है जो किसी भी प्रॉपर्टी को चेंज करने में हेल्प करता है, लाइक साइज, ओपेसिटी, पोजीशन, रोटेशन और भी काफी सारी चीजें। सो चलो एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मैंने लाइट मोशन में आके अपनी क्लिप को टाइमलाइन पर ऐड कर लिया है। सबसे पहले हम जूम इन इफेक्ट बनाते हैं। जूम इन इफेक्ट के दो वर्जन होते हैं, फर्स्ट स्लो जूम इन, सेकंड इपिक जूम इन। हम पहले स्लो जूम इन देख लेते हैं। तो स्लो जूम इन बनाने के लिए पहले अपनी क्लिप को सिलेक्ट करना है, देन आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म का बटन दिख रहा है उस पे जाना है, और यहाँ तीसरे नंबर में स्केलिंग का ऑप्शन दिख रहा है उस पे जाना है। देन आपको जो ये डायमंड शेप का आइकन दिख रहा है इसी को कहते हैं की फ्रेम। इस पे एक बार टैप करना है, देन आपकी क्लिप में की फ्रेम ऐड हो जाएगा। देन प्ले हेड के लास्ट में जाकर हम इसके साइज को बढ़ा लेंगे। देन इसको मैं प्ले करता हूँ तो बहुत ही स्मूथली और स्लोली जूम इन हो रहा है। तो बात आती है इपिक जूमिंग की, तो उसका गेम की फ्रेम की डिस्टेंस पर मैटर करता है। अगर की फ्रेम एक दूसरे से दूर होगी तो मोशन स्लो दिखेगा, अगर की फ्रेम एक दूसरे के पास पास होंगे तो मोशन भी फास्ट हो जाएगा। अगर इसी क्लिप में मैंने इपिक जूमिंग बनाना है तो की फ्रेम को पास लाना पड़ेगा, तो उसके लिए आप की फ्रेम पे होल्ड करके इसको आगे ट्रैक कर सकते हो, देन आपको इपिक जूमिंग भी रेडी हो जाएगा। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है की फ्रेम ग्राफ्स, जो ये कंट्रोल करते हैं कि मोशन की फ्रेम के बीच कैसा होगा। इसमें मेन 3 कैटेगरी है, ईज इन, ईज आउट और ईज। पहला है ईज इन, स्टार्ट होता है स्लो और एंड होता है फास्ट। ये मोशन को स्मूथली स्पीड अप करता है। ये ग्राफ आपको लाइट मोशन प्रोवाइड करता है। तो अगला है ईज आउट, जो ईज इन का जस्ट अपोजिट होता है। स्टार्ट होता है फास्ट और एंड होता है स्लो। ये मोशन को स्मूथली स्टॉप करता है। ये ग्राफ भी लाइट मोशन में प्रोवाइडेड है। एंड फाइनली ईज, ये ग्राफ सबसे स्मूथ स्लो करता है, दोनों ग्राफ को कंबाइन करके। स्टार्ट में स्लो होता है, बीच में स्पीड पकड़ेगा और फिर एंड में स्लो हो जाएगा। स्टार्ट और एंड दोनों स्मूथ होते हैं। ये ग्राफ भी आपको लाइट मोशन में प्रोवाइडेड है। अब इन एनिमेशन को एक्शन में देखते हैं। मैं एक शेप को टाइमलाइन में ड्रॉप करता हूँ और इसको सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा। देन इसके फर्स्ट में की फ्रेम ऐड करेंगे और इसको इस साइड कर लेंगे। देन प्ले हेड को 1 सेकंड में ले जाकर इसको इस साइड कर लेंगे। देन इसके फर्स्ट की फ्रेम में आना है और हमने जो 3 ग्राफ डिस्कस किए हैं उसके लिए आपको इस ग्राफ वाले पर क्लिक करना है। देन आपके सामने वो तीनों के तीनों ग्राफ्स आ जाएंगे। तो हमारा पहला ग्राफ है ईज इन ग्राफ। तो हम इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपके हैंडल्स अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन इन हैंडल से पहले आप एक बात समझ लो, ये जो 2 लाइन दिख रही है आपको, ये होते हैं फ्लो वाली साइड, यानी कि आप इसके कर्व को जितना ऊपर और नीचे साइड रखोगे तो आपका मोशन स्लो होगा। और ये जो 2 लाइन दिख रही है आपको, ये होते हैं फास्ट मोशन। अगर आप इस डंडे को इस साइड पे रखोगे तो आपका मोशन भी फास्ट होगा और आप इसके हैंडल्स को अपने हिसाब से जिधर चाहो उधर एडजस्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं ईज इन की। तो आप जैसे ही ईज इन वाले ग्राफ पर क्लिक करोगे आपके हैंडल्स अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। देन मैं इसको प्ले करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा होगा, जैसे कि आप देख सकते हो शुरू में स्लो है लेकिन एंड होते होते फास्ट हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे स्पीड अप करता है। देन हमारा सेकंड ग्राफ है ईज आउट ग्राफ। तो इस पर भी क्लिक करके मैं लगा लेता हूँ एंड इसको प्ले करके दिखाता हूँ तो ये कुछ ऐसा होगा। शुरू में तो फास्ट होगा लेकिन एंड आते आते स्लो हो जाएगा। देन अब बारी आती है ईज की, तो इसको भी मैं लगा कर दिखा देता हूँ। ये ग्राफ आपका दोनों ग्राफ के कॉम्बिनेशन से बना है, तो इसको भी मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। शुरुआत में स्लो होता है लेकिन बीच में स्पीड पकड़ता है और लास्ट आते आते फिर स्लो हो जाता है। अब हमने अच्छे से ग्राफ को डिस्कस कर लिया है। देन अब लास्ट में मैं आपको एक लोगो शिफ्टिंग इफेक्ट बना के दिखा देता हूँ। इसके लिए मैंने अपनी टाइमलाइन पे एक लोगो इंपोर्ट कर लिया है। देन मैं अपनी क्लिप को सिलेक्ट करूंगा और जाऊंगा मूव एंड ट्रांसफॉर्म में। देन फर्स्ट में की फ्रेम ऐड करूंगा और अपने लोगो को लेफ्ट साइड में कर लूंगा। देन मैं अपनी क्लिप के लास्ट में आऊंगा और लोगो को राइट साइड में कर दूंगा। देन आपका ऑटोमेटिकली की फ्रेम ऐड हो जाएगा। उसके बाद दोनों की फ्रेम के बीच में आएंगे। देन जाएंगे हम ग्राफ सेक्शन में और इस ग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। देन इसके दोनों हैंडल्स को कुछ ऐसा बना लेंगे। देन हम अपने क्लिप के बीच में आएंगे, यानी कि 1 सेकंड पे। देन हम इस वाले आइकन पे जाकर इसको डुप्लीकेट कर लेंगे और डुप्लीकेट लेयर पे सिलेक्ट करेंगे। देन कलर एंड फिल में जाएंगे। देन हम इस वाले पे क्लिक करेंगे और अपना सेकंड लोगो इंपोर्ट कर लेंगे। यह भी उस लोगो पे अच्छे से फिट नहीं बैठा है, तो हम अपने क्लिप को सिलेक्ट करेंगे। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। फिर आपको आ जाना है स्केलिंग वाले ऑप्शन पे। देन इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है और फिर से आपको आ जाना है मूव एंड ट्रांसफॉर्म में। देन आपको आना है अपनी फर्स्ट की फ्रेम में और इसको अच्छे से एडजस्ट कर देना है। देन वैसे ही सेम आपको अपनी लास्ट की फ्रेम में आके करना है। फिर आपको अपने दोनों लोगों पे मोशन ब्लर इफेक्ट लगाना है और इसके ट्यून को आपको 0.5 करना है। तो मैं अपने सेकंड लोगो में भी मोशन ब्लर लगा लेता हूँ। और अब आना है आपको 1 सेकंड पे। देन आपको अपनी फर्स्ट क्लिप को सिलेक्ट करना है। देन आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करके इसको राइट साइड से ट्रिम कर देना है। देन आपको अपनी सेकंड क्लिप को सिलेक्ट करना है और इस वाले आइकन से इसको राइट से ट्रिम कर देना है। देन आपका लोगो शिफ्टिंग इफेक्ट रेडी हो जाएगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर आपके लाइट मोशन के बेसिक और अगर आपको लाइट मोशन के इफेक्ट के बारे में अच्छे से पता नहीं है तो आप मेरी इस वाली मास्टर सीरीज के प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हो। मैं आपको वहीं मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।